मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष चैनल पर मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं जैसा कि आपको पता है कि वास्तविक कुंडली में जो शुभ अशुभ योग हो उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। सटीक भविष्य के लिए तो वर्क कुंडली देखना भी आवश्यक है। उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। मेरी पत्रिका लंबी हो जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। जीवन में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन का पूरा मार्गदर्शन हो जाता है। इस ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल शब्द जो पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में दर्शकों, मैं सभी मेरे भाई लोग और जो हमारे संतान है, नौजवान वयस्क आदमी है, उनका भी कुछ सहयोग चाहूंगा कि वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आज का वीडियो खास तौर से उन माता पिता के लिए है, उन मेरे नौजवानों के लिए है जो किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। दर्शकों, मैं सहयोग की बात जो मैंने इसलिए कही, जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान यह है कि एक एकेडमिक परीक्षाएं होती है जिसको सेक्शन योग की परीक्षा, जैसे 10वीं क्लास में दिया, बोर्ड की परीक्षा दी या यूजीसी का दिया, यानी जिसको कहने मतलब क्वालिफाइड टेस्ट। एक तो क्वालिफाइड टेस्ट है और एक है प्रतियोगिता टेस्ट है, और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसे एग्जांपल लो, आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो जो मान लो जो 35% लेकर के बच्चा पास हुआ है वो भी पास हुआ है, जो 98 लेकर के पास हुआ है वो भी पास हुआ है। यह है क्वालिफाइड या सेक्शन स्तर की परीक्षाएं या एकेडमिक परीक्षाएं उनको बोले। दूसरी तरफ आती है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में और इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे बच्चे आपको बहुत मिलेंगे। अब जो क्वालिफाइड एग्जाम, एकेडमिक ईयर के जो क्वालिफाइड एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट हो या कुछ भी हो, वो तो पार कर लेते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज जैसे या जैसे और जो एग्जाम हैं, जैसे आप नीट का ले लीजिए कि भाई कंडीशन, जहां तक मेरा ख्याल है, +2 में 60% मार्क्स आने चाहिए एक एमबीबीएस डॉक्टर लेने के लिए, जहां तक मेरा ख्याल है। बाकी लेटेस्ट पॉलिसी मैंने इसलिए बोला कि आप बताएं क्या चल रही है, ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। और उसके बाद आपकी मेरिट आधार पर बनती है दाखिला लेने के लिए। इसी प्रकार हमारे जैसे सिविल सर्विस के एग्जाम है या कोई लेक्चर के लिए है, जो यानी प्रतियोगिता जिसको बोली गई है, सर्विस के लिए, नौकरी के लिए प्रतियोगिता बोली गई है, उसमें और एकेडमिक मेयर की परीक्षा में बहुत ज्यादा अंतर है। आपका बच्चा जब पढ़ रहा है, अच्छी क्वालिफिकेशन हो रही है, अच्छा पढ़ रहा है, जब उस शिक्षा को इस्तेमाल करने का समय आता है, क्योंकि आज आधुनिक में हमारे बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो यही सबका में होता है कि अच्छी पढ़ाई करके बड़े होकर के कोई अच्छा जॉब, अच्छी अधिकारी की सर्विस मिले। हर आदमी की इच्छा है, मैं भी यही चाहता हूं और आप भी यही चाहते हैं। तो उसके ग्रहों का योग देखना कुंडली में अनिवार्य है। पढ़ना एक दूसरी तरफ है। शिक्षा में डिग्री लेना, मार्कशीट लेना, वो एक अलग चीज है, और प्रतियोगिता में जाना एक अलग चीज है। जैसा मैंने आपको बताया, 35 नंबर का भी पास होता है, 95 का भी पास होता है। लेकिन जो एग्जामिनर है, जब हमारे बच्चे सर्टिफिकेट देते हैं, तो क्रीम को एकदम पहचान लेते हैं, बच्चे में क्रीम क्या है, और जिसमें क्रीम नहीं है वो पीछे रह जाता है। तो उसके कुछ बेसिक सिद्धांत है, मैंने पहले भी बताया होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने बच्चों की कुंडली में देखिए क्या योग है। जब समय आ जाता है फिर आपको पछताना पड़ता है। आप बिल्कुल सही चल रहा है, आपका बच्चा ठीक चल रहा है, आप गदगद हो रहे हैं, आपके पड़ोसी बोल रहे हैं अब मेरी बच्ची या मेरा बच्चा पीएचडी कर रहा है, फलाना कर रहा है, अच्छा वो करेगा। लेकिन जब समय आता है तो पीएचडी रखी हुई रह जाती है। वो क्या दोष है। और इसी तरह से मैं एक बालिका की कुंडली में बात करूंगा जिसका कि जन्म 92 का है, और खास तौर से लड़कियों में ज्यादा होता है। जब शादी की उम्र आती है, अच्छे पढ़ते हैं, माँ बाप बोलते हैं चलो और पढ़ने दे और पढ़ने दे, या खाली रहती है, विवाह नहीं हो पाता, तो सोचती है मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, दुनिया भर की डिग्रियां ले ले, लेकिन प्रतिष्ठा कहीं पर भी नहीं है। और प्रतिष्ठा की कीमत है, हर जगह प्रतिष्ठा की कीमत है, वो होना बहुत जरूरी है। ऐसी बच्ची ने कितनी बार सिविल सर्विस का एग्जाम दे दिया, नेट भी पास कर लिया, लेकिन कहीं जब सर्विस के लिए एग्जाम में जाती है तो पीछे पड़ जाती है, नंबर नहीं। और पीएचडी स्तर
करने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक साधारण स्कूल में अगर टीचर की नौकरी करे तो आप ये सोच लो। और जिसके स्टार अच्छे हैं, बुलंद हैं, वो उससे कम क्वालिफिकेशन में जैसे कि लेक्चरशिप के लिए एमए है या सिविल सर्विसेज के लिए बीए है, तो जिसके स्टार अच्छे हैं वो ऊंचे ओहदे पर बैठ जाते हैं। बाकी लोग कहीं हाई स्कूल में, कहीं सेकेंडरी स्कूल में या कहीं गेस्ट टीचर, अतिथि टीचर उसमें ही होकर के रह जाते हैं। तो उन स्टारों के ऊपर बात करेंगे जो बच्चे को आगे ले जाने हैं। आपने अगर शुरू में देख लिया तो आप समय पर धोखा नहीं खाएंगे। आगे बात करते हैं क्या है ये लगन लगनेस है जातक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। लगन और लगनेस। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, परिवार का। तृतीय भाव पराक्रम का, साहस का। चतुर्थ भाव घरेलू सुख का। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, विवेक का। छठा भाव संघर्ष का, रोग, शत्रु का। सप्तम भाव जीवन साथी का। अष्टम भाव कष्ट का, आयु का। नवम भाव भाग्य भाव है। दसम भाव सम्मान दिलाने वाला भाव है। आपको सम्मान दिलाने वाला दसम भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। बड़े भाई का भाव है। आमदनी का भाव है। द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है। विदेश का भाव है। तो खर्चे का भाव है। ये बात रही। अभी 10 को आगे चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। शिक्षा उच्च स्तर की, परंतु प्रतियोगिता में विफलता क्यों भाई? उच्च स्तर की तो शिक्षा ली, परंतु विफलता आ गई। जातिका का जन्म 22 सितंबर 1992 कृष्ण पक्ष एकादशी पुष्य चरण 3 मंगलवार को हुआ। पुष्य नक्षत्र अपने आप में ऐसा है, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, अपने आप में स्टेब्लिश करने वाला नक्षत्र है। लगन के जन्म के समय पे मीन लगन होगा। मीन लगन के 9 डिग्री है और चतुर्थ भाव में केतु 1 डिग्री 59 मिनट लेकर के, मंगल 11:56 लेकर के है। पंचम भाव में चंद्रमा अपनी राशि में 11:29 लेकर के है। सप्तम भाव में गुरु 2 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य 6 डिग्री और बुध 12 डिग्री लेकर के अस्त है। बुध की दूरी 6 डिग्री की है और गुरु की दूरी सूर्य से 4 डिग्री की अंदाजा की है। दोनों अस्त हैं। बुध उच्च राशि में है, उच्च राशि में अस्त हो गया। और अष्टम भाव में शुक्र अपनी राशि में है। नवम भाव में, 10वें भाव में राहु 1 डिग्री 59 मिनट पर है और एकादश भाव में शनि अपनी राशि में। यह ग्रहों की स्थिति रही। शिक्षा अच्छी हुई। शिक्षा अच्छी कैसे हुई वो भी हम बात बता देते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा अपना राशि में है और शुक्र अष्टम भाव में अपनी राशि में है। गूढ़ ज्ञान है। जातिका ने पीएचडी कर ली। तो अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, दबा हुआ ज्ञान है। पीएचडी कर ली जातिका पीएचडी कर ली। और नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो नवम भाव का स्वामी मंगल भी उस स्थिति में है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया। भाग भी अच्छा साथ देता है। भाग भी अच्छा साथ देता। शिक्षा अच्छी हो गई। अभी प्रतियोगिता में विफल क्यों आई? शिक्षा तो अच्छी होगी जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब प्रतियोगिता में विफलता क्यों आई? दर्शकों, सबसे पहले देखेंगे लगन और लग्नेश। आपकी यहां पर राशि है वो लगन है और उसका स्वामी लग्नेश है। आपकी कुंडली में कहां पर है, किस स्थिति में लगन और लग्नेश, वो आप स्वयं हो। अगर आप पीड़ित हो तो परेशानी आएगी, कमजोर हो तो परेशानी आएगी, नीच हो तो परेशानी आएगी, अस्त हो तो परेशानी आएगी। लगन और लग्नेश वो स्वयं आप हो। अपनी पत्रिका उठा के देख लो। मैं आज डिटेल में बता रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद छठा भाव और छठे भाव का स्वामी संघर्ष का भाव है। तो प्रतियोगिता में सफलता के लिए संघर्ष करना जरूरी है। वो भी बलवान होना चाहिए। छठा भाव भी आपका, कोई भी राशि होने दीजिए। आगे चलते पंचम भाव तथा अष्टम भाव। पंचम भाव ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। संतान तो है, बात छोड़ दो, लेकिन बात हो रही है यहां पर ज्ञान की। और अष्टम भाव, पंचम भाव तथा अष्टम भाव ये बलवान हो। क्यों? अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, पीएचडी वगैरह का है, वो भी एक जरूरी है, होना चाहिए। उसके बाद तीर्थ्य भाव और तीर्थेश का संबंध पंचम या अष्टम भाव से हो। ये तीसरा तीर्थ्य भाव इसका संबंध या तो पंचम भाव से अष्टम भाव से हो। क्यों हो? कारण पंचम भाव शिक्षा और अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है और तीर्थ्य भाव हमारी रिप्रेजेंटेड करता है उसको जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है। दैट इज राइटिंग पावर। हम अपना जो आर्टिकल जो लिखते हैं पेपर के ऊपर, वो तीर्थ्य भाव है। हमारे आर्टिकल में जान होगी। हमने पढ़ा तो बहुत है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन हमारे आर्टिकल में जान होगी तो 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 10 में से 5 भी मिलेंगे। और आज कंपटीशन का जमाना है। तो तीर्थ्य भाव, अगर पंचम भाव इनसे संबंध है या तीर्थ्य भाव वैसे भी बलवान है, तो आपको आपकी राइटिंग पावर बहुत अच्छी होगी। हाउ टू एक्सप्रेस द आर्टिकल्स,
ये आप में एक गुड गवर्नेंस होगी, आप उसको कर पाएंगे। तृतीय भाव भी होना चाहिए। धनेश और लाभेश, धन का भाव का स्वामी और लाभेश भाव का स्वामी, इनका संबंध पांचवें भाव से, छठे से, आठवें से। क्यों? धनेश धन है, लाभेश इच्छा पूर्ति का भाव है, और छठा भाव संघर्ष का है, पांचवा यह है, और अष्टम भाव गुण ज्ञान है, उसका भी संबंध होना चाहिए, ताकि आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, अच्छी तनख्वाह भी ले सकते हैं, आपको समाज से जोड़ा जा सकता है। जब समाज से एकादश भाव जोड़ेगा तो धन भी आएगा, तो उसके लिए धन भी चाहिए, तभी तो आएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। बुध और गुरु चंद्रमा। बुध बुद्धि का कारक है, गुरु मेमोरी का पावर है। बुध कैचिंग करता है तो गुरु मेमोरी करता है, और चंद्रमा मन का पावर है। इन तीनों की भी शुभ स्थिति होनी चाहिए। मन भी अच्छा होना चाहिए, और बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, और मेमोरी जो आपने कैच कर लिया, बुध कैचिंग पावर है तो गुरु मेमोरी है, तो आपने कैच कर लिया, उसको स्टोर करने की भी मायदा भी आपकी होनी चाहिए, वो भी सब होना चाहिए। उसके बाद आता है दसम भाव और दशमेश। दसम भाव और दशमेश, प्रतिष्ठा सम्मान तो दसम भाव देगा, वो होना चाहिए। अब ये सारी चीजें किसको मिलेंगी? लगन लगनेश को। सम्मान किसको मिलेगा? लगन लगनेश को। तीसरे भाव ने अपना काम किया तो किसको मिलेगा? लगनेश को। पढ़ाई आपने की तो किसको मिलेगा? लगनेश को मिलेगा। तो लगनेश लगनेश ये सब लगन लगनेश अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अब बात करते हैं जिस कुंडली में हम बात करने जा रहे हैं, लग्नेश अस्त है, बुध अस्त है। लग्नेश भी अस्त है और बुध भी अस्त है और गुरु भी अस्त है। बात करते हैं कुंडली में। दर्शकों, मीन लगन की कुंडली है और लग्नेश सप्तम भाव में तेजस्वी माना जाता है, लेकिन अस्त हो गया और शुरू से गुरु से 4 ही डिग्री पर है। भाई 4 ही डिग्री पर तो क्या प्रभाव देगा, आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हो। क्या जब लगने से लुढ़क गया तो प्रभाव कहां से मिलेगा? शिक्षा तो मिल गई उसको, लेकिन प्रतियोगिता में कैसे जाएगा? शिक्षा तो मिल गई, शिक्षा का तो स्टोर हो गया, लेकिन उस शिक्षा को डिलीवर कैसे करेगा, कहां से जाएगा? वो मेमोरी तो रही नहीं। वही मैंने आपको बताया, 35% भी आते हैं, 95% भी आते हैं। यहां पर कमी आ गई, कमी आ गई। सूर्य छठे भाव का स्वामी है, संघर्ष करने का मायदा है और सप्तम भाव में है। जब छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में सूर्य हो गया तो लगन को देख रहा स्वाभिमानी होगा, और जीवन साथी के पक्ष में शुभ नहीं होगा। व्यवसाय में दौड़ धूप के बाद थोड़ी सफलता मिलेगी। लगन को देख रहा है, प्रतिष्ठा सम्मान की तो वृद्धि होगी, लेकिन शरीर में कुछ परेशानी भी देगा। क्यों? छठे भाव का स्वामी भी है। यह जाति का घमंडी भी होगी। स्वाभिमान का मतलब घमंडी भी होगी। क्यों? सूर्य दे रहा संघर्ष वाला, मैं कर लूंगी। एक सूर्य की वजह से वो यहां तक पहुंची, क्योंकि सूर्य उसको ऊंचा उठा रहा है, मीन राशि को। सब बेशक कमजोर स्वास्थ्य रहा, लेकिन सूर्य ऊंचा उठा रहा है। चंद्रमा अपनी राशि में है, शिक्षा अच्छी रही, वाणी अच्छी, कोमलता भी करता है, दूरदर्शी विचार गंभीर होते हैं, विदेश का योग बनता है, और चंद्रमा पीड़ित नहीं है। चंद्रमा पीड़ित नहीं है, ये मान लिया जाए, ठीक है ना। वो तो एक अलग बात है। अब भाई राहु की यहां पर दृष्टि है और राहु की यहां पर नवम दृष्टि यहां पर आएगी, तो चंद्रमा पाप करती दृष्टि में आ जाएगा। चंद्रमा इस तरफ भी आएगा, लेकिन चंद्रमा से इस तरफ मंगल आ गया, मंगल भागेश है, इसलिए राहु से भी नहीं। तो होता क्या है, राहु की सप्तम दृष्टि आई, राहु की फिर नवम दृष्टि आई, थोड़ा बहुत रहेगा। जैसे राहु की पंचम दृष्टि यहां पर आई और राहु की सप्तम दृष्टि आई, तो तीसरे भाव में परेशानी आएगी। तो तीसरे भाव उसका परेशानी में आएगा, वो हम तीसरे भाव के समय पर बताएंगे। अभी बात करें मंगल की। मंगल भाग्यश है और चतुर्थ भाव में है। माता भूमि मकान का सुख तो मिलतेगा, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, व्यवसाय को देख रहा है, मंगल सफलता दे रहा, भाग्यश है, राज व्यवसाय, पिता के सुख में सुख मिलेगा, घर बैठे आमदनी कर सकता है ऐसा बालक, भाग्यशाली होगा। परंतु पड़ोसियों से झगड़े भी करेंगे, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव की भी होगी, मंगल उसको बना रहा है। अब बात करें शुक्र की। शुक्र मैंने बता दिया, अब भाई यहां पर अष्टम भाव में ऐसे जातक पीएचडी बड़ी आसानी से कर लेते, जीवन प्रभावशाली होगा और थोड़ा लापरवाह भी होगा, कुटुंब में परेशानी होगी, धन से ज्यादा लगाव होगा, उसका धन से ज्यादा लगाव होगा, तो धन भाव को देख रहा है। शनि द्वादश भाव का स्वामी एकादश में आ गया, दोनों राशि शनि की है, लेकिन सिद्धांत के मुताबिक जब द्वादश भाव का स्वामी एकादश में होता है तो नेतृत्व करने की क्षमता हो जाती है, आमदनी अच्छी होगी। यहां पर शनि दे रहा है बात कर, और शनि का संबंध पंचम भाव से बन रहा है, और शनि
अष्टम भाव से उच्च दृष्टि से देख रहा है और पीएचडी और ज्ञान को ऊपर बढ़ा रहा है। शनि की दसम दृष्टि अष्टम भाव में उच्च दृष्टि है और शुक्र है वहां पर उसका स्वामी, और शनि न्याय का देवता उसके ज्ञान को बढ़ोतरी कर रहा है। ज्ञान को तो बढ़ोतरी कर रहा है। शिक्षा तो पूरी मिल गई, एकेडमिक जो परीक्षाएं थी वो तो पार हो गई, लेकिन अटक गई प्रतियोगिता में। 2-3 बार सिविल सर्विस के एग्जाम में अटक गई, 2-3 बार लेक्चरशिप के एग्जाम में अटक गई। परीक्षाएं तो एकेडमिक ईयर तो पास हो गई, लेकिन प्रतियोगिता में आ गई। प्रतियोगिता में जैसा मैंने आपको बताया कि प्रतियोगिता में लगन लगने से खत्म हो गया, लगन लगने से नहीं रहा। और राहु की पंचम दृष्टि यहां है, राहु की छठम दृष्टि यहां है। तीर्थ भाव पाप करती योग में आ गया। तीर्थ भाव से तीसरे भाव पर भी राहु का प्रभाव है और चतुर्थ भाव में भी राहु केतु का प्रभाव है। तो तीर्थ भाव पाप योग में आ गया, लेकिन शुक्र यहां चला गया, शिक्षा मिल गई, राइटिंग पावर कमजोर हो गई, तीर्थ भाव कमजोर हो गया। जो उसने पढ़ा उसको एक्सप्रेस करने में परेशानी आ गई, मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? तीर्थ भाव यहां पर फिर समझिए, राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव कर है, राहु की सप्तम दृष्टि यहां पर है, तो यहां पर भी दृष्टि है, यहां पर भी दृष्टि है। ये पाप करती दृष्टि आ गई और बीच में तीर्थ भाव फंस गया। तो जो उस पढ़ा उसको एक्सप्रेस करना उसको नहीं आता, कमजोरी रह गई, इसमें परेशानी आ गई और इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। अगर भाई तीर्थ भाव को हम एक्टिवेट हो जाए कि कोई दूसरा ग्रह देखे तो हो जाता है। ये समस्याएं रही, लगने से अस्त हो गया, बुध अस्त हो गया। और 10 को देखिए, मीन लगन में बुध लगन का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। लग्नेश भी अस्त हो गया, दसम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया। दसम भाव और 10 में दसम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया भाई। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी बुध है, बुध भी अस्त हो गया। यानी ये चारों केंद्रों के स्वामी अस्त हो गए। पराशर जी ने तो कहा है कि केंद्र और त्रिकोण माता लक्ष्मी और विष्णु जी का संबंध है, तो ये तो इनके स्वामी तो अस्त ही हो गए, तो कहां से प्रतिष्ठा होगी, कहां से होगी? लटक गई। माता पिता ने पहले नहीं सोचा क्या करना चाहिए। अब लड़की की ऐसी कंडीशन आ गई, हाईली एजुकेटेड हो गई, और दूसरे जो आते हैं कोई ग्रेजुएशन वाले या उनके लड़के आते हैं, इंजीनियर आते हैं, तो उनको तो साधारण ग्रेजुएशन जैसा समझती है, तो अपने आप में वो इंफीरियर का होता है। पीएचडी की लड़की, पीएचडी की लड़की बीए बीएड से शादी करे, किससे करे? और 92 की 8 और 33 इयर्स की उम्र हो गई। जो क्वालिफाइड बच्चा होगा, जिसने पीएचडी की होगी, जो बच्चे सपने लेते हैं वो क्वालिफाइड होगा, जो सक्सेस हो गया भाई, वो कहां हाथ लगाने देगा? नहीं लगाने देगा। अगर इनके पिता ने पहले सोचा होता तो इन सब का उपाय है। ये अच्छी जगह पर है, बुध उच्च राशि में अपनी राशि में 6 डिग्री पर है सूर्य से। और दर्शकों, सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है, वो अस्त प्रभा जो है एक्टिवेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो फिर सूर्य देव की जिम्मेवारी हो जाती है उसको एक्टिवेट करने के लिए। वो उसको उपाय किसी ने बताया नहीं, अगले ने किसी पंडित जी, किसी आचार्य से सलाह नहीं ली। मैं हमेशा कहता हूं भाई, ऐसी कुंडली वाले जो होनहार बच्चे जो आगे बढ़ते हैं, एक से नहीं 3 से पूछो, फिर देखो भाई। पितृदोष से तो पितृदोष निवारण करो, बच्चा आगे बढ़ा उसकी राह आसान होगी, लेकिन वो शुरू में हो। और जब सब चीज नव पर आ जाती है, अब ना नौकरी मिल रही और ना जीवन साथी मिल रहा, विवाह में भी परेशानी आ गई। तो गुरु तो विवाह का कारक है कन्या के लिए, गुरु तो अस्त हो गया तो विवाह में परेशानी है। ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं हुआ, लेकिन परेशानी तो आ गई। अस्त भी ग्रह देता है, लेकिन अगर समय पर उसको उपाय किया जाता तो लेकिन समय पर एक और बात हुई है, मैं उसके फेवर में हूं। भगवान जो करता है प्रारब्ध को भोगने के लिए करता है। अगर उसने उसको ठीक करना होता तो माँ बाप को पहले चेता देता था, ये पहले से ही हो जाता और बच्ची कामयाब हो जाती। लेकिन नहीं, उसको प्रारब्ध का फल तो देना था। आप ऐसा भी सोच लो, जो उतनी करने के बाद वो ये बच्ची एक हाई स्कूल में एक साधारण टीचर, जैसे कि टेम्परेरी जिसको जाते हैं गेस्ट समझो, कुछ ऐसे जाती है, तो कोई फायदा नहीं रहा। अगर उसको फायदा उठाना था, माँ बाप ने पहले से सोचना था, इन चीजों को पहले से करना था, तो उपाय करना था, तो शायद सिमर सकती थी। ये तो नहीं कह सकता। मैं हमेशा कहता हूं, किसी पंडित जी जादू या आचार्य के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है जो आपको उठा दे। वो आपके पास आपकी श्रद्धा है, आप कीजिए। मैं कहता हूं रोजाना आप सूर्य को अर्घ देने से अपनी दिनचर्या स्टार्ट कीजिए। आपके अस्त ग्रह भी एक्टिवेट हो जाएंगे। सूर्य देव की जिम्मेवारी है उनको एक्टिवेट करने की, बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां सूर्य देखता है उस ग्रह को प्रकाश मिलता है, करेगा। लेकिन आप करेगा कौन भाई? आप बच्चों को संस्कार दोगे तब तो करेगा।
ये आपके ऊपर है। दर्शकों, एक होनहार जाति का जो इतनी मेहनत की और आज माता पिता उसके शादी के लिए भी तरस रहे हैं, तो बच्चा हाँ नहीं भर रहा। भाई कैसे भरेगा? पीएचडी की तो क्वालिफिकेशन हो गई और आयु हो गई 38 यानी 33 साल की आयु हो गई। बच्ची सोचती है कि मेरे बराबर का मिले और वो अगला तो पीएचडी वाला तो क्वालिफाइड होगा। आप सोच के देखो, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से करना। और सबसे आसान हो सकता है जब आपका शुरू में ही है। मैं हमेशा बोलता हूं, शुरू में ही बढ़ती उम्र में ही जब बच्चे कहना भी मानते हैं, उसी टाइम पर उनकी कुंडली का किसी अपने योग पंडित जी, एक से नहीं 3 से करा लीजिए, उपाय कर लीजिए। भगवान वचनबद्ध है, आपकी अवश्य सुनेगा, तथास्तु कहेगा और प्रभाव मिलेगा। ये हमने देखा है, हमने अनुभव में देखा है। करके तो देखिए दर्शकों, करके तो देखिए। दर्शकों, मैंने एक होनहार बच्ची जो कि अभी इतनी एजुकेशन लेकर के पिछड़ ही गई समझ लो, मैंने उसका वीडियो बना करके आपको मैं जागृत करना चाहता हूं। मेरा ये वीडियो या आपके लिए है। आप समझ जाइए, अपनी कुंडली किसी से भी दिखा लीजिए, नजदीकी से दिखा लीजिए। मैं ये नहीं कहता मेरे से दिखाइए, लेकिन अपना दिखा लीजिए, 1 से नहीं 3 से दिखा लीजिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अग्रसर रहिए ताकि आपका राह आसान हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो भी आपको आकर दे करके आपका मार्ग आपके जो ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।